क्या आप जानते हैं मौत का कुआं कहे जाने वाले इस स्टंट को दुनिया का सबसे खतरनाक स्टंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंसान दीवार पर गाड़ी या मोटरसाइकिल को भगाता है और ये गाड़ी जमीन से कई फीट की ऊंचाई पर उल्टी चलती है। और तो ड्राइवर भी जब इसकी खिड़की से बाहर निकलता है तो वो भी नीचे नहीं गिरता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस करतब को करने के लिए सबसे पहले जमीन में गोल आकार का 25 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है, जिसकी चौड़ाई 30 फुट से ज्यादा रखी जाती है। इस कुएं में एक साथ 3 कार और 3 बाइक भी चलाई जा सकती है और एक्सपर्ट लोग चलती हुई गाड़ी में लोगों के हाथ से पैसे ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ने से सीधा नीचे आके गिरेंगे। और ये गाड़ी दीवार पर इसलिए चल पाती है क्योंकि जब गाड़ी को तेज स्पीड में भगाया जाता है तो गाड़ी पर अभिकेंद्रीय बल लगता है, जो गाड़ी को दीवार पर चिपकाए रखता है। क्या आप जानते हैं आखिर कोयले से बिजली कैसे बनाई जाती है? भारत में आज 50% बिजली कोयले से बनाई जाती है। वहीं चाइना जैसे देशों में 61% बिजली को कोयले से बनाया जाता है। ये कैसे बनती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कोयले से बिजली बनाने वाले घरों को थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। ये पावर प्लांट इतने बड़े होते हैं जो 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में फैले होते हैं और इतनी बड़ी जगह के आधे हिस्से में तो कोयले को ही रखा जाता है। जिस प्लांट में बिजली बनाई जाती है वहाँ 15 लाख टन कोयले को एक साथ स्टोर करके रखा जाता है। ये कोयला रेलगाड़ियों में भरकर यहाँ लाया जाता है। यहाँ इस कोयले को बड़ी मशीनों की मदद से पीसकर पाउडर में बदल दिया जाता है और अब इसी ब्लैक पाउडर को जलाया जाता है, जो पानी को गर्म करके भाप में बदलता है। फिर इसी भाप की मदद से टरबाइनों को घुमाया जाता है, जिससे बिजली बनती है। क्या आप जानते हैं जब पहाड़ी इलाकों में पैराग्लाइडिंग करवाई जाती है तो ऐसे में बड़े बड़े पैराशूट पहले से खुले रहते हैं, लेकिन एरोप्लेन से करवाई जाने वाली स्काई डाइविंग में पैराशूट एक छोटे से बैग में बंद रहते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्काई डाइविंग जितना रोमांचक खेल है उससे कई गुना खतरनाक भी है। अमेरिका जैसे देशों में स्काई डाइविंग से अभी तक 500 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में पैराग्लाइडिंग करने के लिए इंसान को भागकर ढलान से नीचे कूदना होता है और स्काई डाइविंग में सीधा एरोप्लेन से कूदते हैं, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई कम होने की वजह से पैराशूट को खुलने का ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, इसीलिए पैराशूट को पहले से खोल कर रखा जाता है। वहीं एक एरोप्लेन में एक साथ 5 से 10 लोगों को स्काई डाइविंग करवाई जाती है, तो प्लेन में इतनी जगह भी नहीं होती कि पैराशूट को खोल कर ले जाया जा सके। क्या आप जानते हैं ये है दुनिया का सबसे तेज घूमता हुआ ब्लेड, जो इतना तेज घूमता है कि कैमरा भी इसकी घूमने की स्पीड को वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। इसीलिए देखने पर ऐसा लगता है कि ये ब्लेड घूम ही नहीं रहा है, लेकिन जब इसमें किसी वेजिटेबल को डाला जाता है तो ये उसे कुछ ही सेकंडों में काट देता है। और इसका ब्लेड रुका हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि कैमरे की शटर स्पीड और ब्लेड की घूमने की स्पीड बराबर हो जाती है। और ये देखिए दोस्तों, जब नदी या किसी झील में काई जम जाती है तो वो पूरे पानी पर फैल जाती है। ऐसे में जेसीबी मशीन एक बार में इस सारी काई को इकट्ठा करके बाहर निकाल देती है। और तो और खेती के लिए खुदाई करने के लिए पहले ऐसी मशीनें होती थी, लेकिन अब कुछ ऐसी मशीनें भी आ गई हैं जो एक बार में कई फीट गहरी खुदाई कर सकती है। वहीं फसलों को काट कर इकट्ठा करने के लिए भी कुछ इस तरह के ट्रक इस्तेमाल में करते हैं और साथ में इसको लपेट कर पैक भी कर देता है। क्या आप जानते हैं जब किसी बिल्डिंग को तोड़ा जाता है तो उसके आसपास की बिल्डिंगों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को गिराया जाए तो क्या होगा? क्या ये पूरे दुबई शहर को ले डूबेगी? चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब भी किसी बिल्डिंग को तोड़ा जाता है तो सबसे पहले उसके आसपास की बिल्डिंग और इलाकों को खाली कर लिया जाता है और एक बिल्डिंग को गिराने के लिए उसमें हजारों किलो विस्फोटक लगाया जाता है। वहीं बुर्ज खलीफा ऐसी जगह पर बनी है जहां भूकंप और तूफान आने की संभावना काफी कम है, लेकिन फिर भी भूकंप और तूफान से बचने के लिए इसकी नींव को 50 मीटर गहरा बनाया गया है और इस बिल्डिंग के बीच में सीमेंट से बना हुआ पिलर पूरी बिल्डिंग को सहारा देता है। और इसके इसी डिजाइन की वजह से ये बिल्डिंग कभी भी सीधे नीचे नहीं गिर सकती है, बल्कि गिरते समय कई हिस्सों में टूट जाएगी। क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया का 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र से होता है। ऐसे में कई बार महाद्वीपों को बीच से काटकर जहाजों के लिए रास्ता बनाया जाता है। आखिर जहाज गुजरने वाली इतनी बड़ी नहरों को कैसे खोदा जाता है और इनको पार करने के लिए दूसरे देशों से कितना किराया लिया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पैनामा नहर और स्वेज नहर दो ऐसे मार्ग है जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में गिने जाते हैं। अगर पैनामा कैनाल की बात करें तो 80 किलोमीटर लंबी है। इसे बनाने के लिए 22,000 मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस नहर में बड़े बड़े जहाजों को 26 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठा दिया जाता है। वहीं स्वेज नहर मिस्र देश में है, जिसकी लंबाई 193 किलोमीटर है। इसको बनाने के लिए किसानों से जबरदस्ती खुदाई करवाई गई और इन नहरों को पार करने के लिए एक जहाज को 10 करोड़ रुपए तक देने पड़ते हैं। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें।